बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल टॉक अबाउट द मेन चैप्टर ऑफ एनाटॉमी, दैट इज स्केलेटल सिस्टम। आज हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एनाटॉमी की एक मेन सिस्टम है। तो देखिए, ह्यूमन बॉडी की जितनी भी 11 सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम इज वन ऑफ देम द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, जो कि ह्यूमन बॉडी की जो स्ट्रक्चर है, ह्यूमन बॉडी की जो बॉडी है उसकी जो स्ट्रक्चर्स है, उसकी जो एनाटॉमिकल पोजीशन है, उसकी मेंटेनेंस के लिए, ह्यूमन बॉडी की सपोर्ट के लिए, डिफरेंट वाइटल ऑर्गन की सपोर्ट के लिए स्केलेटल सिस्टम जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर स्केलेटल सिस्टम हम ह्यूमन बॉडी से निकाल दें तो ह्यूमन इज अनेबल टू वॉक, ह्यूमन बॉडी is unable to support the different vital and visceral organ that are present inside the human cavity। जिस तरह हार्ट है, जिस तरह किडनी है, लंग्स है, तो ये जितने भी ऑर्गन्स है, वाइटल ऑर्गन्स है, इसकी सपोर्ट, इसकी प्रोटेक्शन जो है ये स्केलेटल सिस्टम का काम है। यानी ह्यूमन बॉडी के जितने भी स्ट्रक्चर्स है, जितने भी ऑर्गन्स है, इसकी सपोर्ट जो है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्केलेटल सिस्टम की है। और इसके साथ साथ ह्यूमन बॉडी की जो स्ट्रक्चरल पोजीशन है, इसकी मेंटेनेंस के लिए, इसकी जो स्ट्रक्चर है इसको मेंटेन रखना, ये भी स्केलेटल सिस्टम की जो है एक इंपॉर्टेंट काम है। और अलॉन्ग विद देम द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज मूवमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यानी जो भी हम मूवमेंट करते हैं स्केलेटल सिस्टम के जरिए, मसल टेंडन के जरिए हम अपनी मूवमेंट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। Objective: At the end of this session, the student will be able to define skeletal system। यानी skeletal system हम कौन से सिस्टम को कहते हैं, list the function of the skeletal system, skeletal system की functions क्या है, discuss the structure, type and functions of bone, identify the bones of axial and appendicular skeleton। तो देखिए, skeletal को हम दो जो है इसकी डिवीजन कर सकते हैं, दो पार्ट्स में, axial और appendicular skeletal में। describe the various marking on the surface of bone, bone के मुख्तलिफ किस्म की इसमें मार्किंग क्या है, आइडेंटिफाई क्रेनियल सुचर्स एंड फंटानिल्स, यानी सुचर्स क्या है, फंटानिल्स क्या है हेड में। डिस्क्राइब द बोन ऑफ स्कल, वर्टिब्रल कलम एंड रिब कैच। तो ये डिफरेंट बोन्स है, ये हम कवर करेंगे आज की इस लेक्चर में। स्केलेटल सिस्टम, तो देखिए स्केलेटल वो सिस्टम है जो कि कंसिस्ट है मसल के ऊपर, बोन्स के ऊपर, कार्टिलेज के ऊपर, टेंडन्स एंड लिगामेंट। तो ये जितने भी ऑर्गन्स हैं दे आल मेड अ स्केलेटल सिस्टम। और स्केलेटल सिस्टम, जिस तरह मैंने आप लोगों को बयान किया कि स्केलेटल सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम इन द 11 सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के जितने भी 11 सिस्टम है, जिसको हम वाइटल सिस्टम कहते हैं, जैसा कि नर्व सिस्टम है, जैसा कि यूरिनरी सिस्टम है, इसके साथ साथ रिस्पिरेटरी सिस्टम है। तो ये जितने भी सिस्टम है, आउट ऑफ देम स्केलेटल सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। और अगर हम स्केलेटल सिस्टम को निकाल दें तो ह्यूमन बॉडी की जो एनाटॉमी है वो मफ्लूज हो जाएगी। यानी अगर हम बोन वगैरह निकाल दें तो जितनी भी ह्यूमन बॉडी की फ्लैशेस है, मसल्स है, वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और इस तरह ह्यूमन बॉडी की जो एनाटॉमिकल पोजीशन है वो डिस्टर्ब होगी और हम अनेबल होंगे टू वॉक एंड रन। फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट, जिस तरह मैंने आपको बताया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम इज सपोर्ट। यानी ह्यूमन बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है, जितने भी ह्यूमन बॉडी के इंटरनल विसरल ऑर्गन्स है, इसकी सपोर्ट जो है, इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो स्केलेटल सिस्टम की है। फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट बॉडी एंड क्रेडल इट्स सॉफ्ट ऑर्गन्स। तो देखिए इसकी मेन फंक्शन जो है, ये ह्यूमन बॉडी की जो फ्रेम है, ह्यूमन बॉडी की जिस तरह इसकी हाइट है, विड्थ है, लेंथ है, जिसको हम फ्रेम कहते हैं, तो ये फ्रेम की सपोर्ट जो है ये काम है स्केलेटल सिस्टम का। एंड क्रेडल्स इट्स सॉफ्ट ऑर्गन, और जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन है, जिस तरह लंग्स है, इंटेस्टाइन्स है, स्टोमच है, किडनी है, ये जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन है, इसकी सपोर्ट, इसकी प्रोटेक्शन जो है, ये भी काम है स्केलेटल सिस्टम का। तो देखिए, अगर हम एक एग्जांपल ले लें, अगर हम जो है ब्रेन से जितनी भी हमारी क्रेनियल बोन्स है, अगर हम ये हटा ले तो देखिए ब्रेन जो है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ऑर्गन है। तो कोई भी अगर आपको थप्पड़ मार दे या किसी जगह से आपके ऊपर कोई चीज गिर जाए, अगर ये क्रेनियन हम हटा दे, क्रेनियन बोन हम हटा दे, तो ये डायरेक्टली जो है ब्रेन को जो है वो ब्रेन को नुकसान पहुंचाए, ब्रेन को जो है डिस्ट्रॉय कर देता है और इस तरह ह्यूमन बॉडी की एक्टिविटी जो है वो डिस्टर्ब होगी। तो इसी वजह से जितनी भी स्केलेटल सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितनी भी सॉफ्ट ऑर्गन है, जितने भी सेंसिटिव ऑर्गन है, इसकी सपोर्ट के लिए। प्रोटेक्शन फॉर डेलिकेट ऑर्गन, हार्ट, लंग्स एंड ब्रेन, इस तरह ये प्रोटेक्शन भी है, यानी ये एक सपोर्ट है और दूसरा प्रोटेक्शन है। सपोर्ट का मतलब ये है कि ये जितने भी ऑर्गन है ये इसके साथ जो है
ये हैंग होते हैं, या इसके ऊपर जो है विद द हेल्प ऑफ मसल या अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ मसल जो है ये इसके साथ इन कांटेक्ट होते हैं और ये प्रोटेक्शन भी करते हैं। जिस तरह हार्ट है और लंग्स है, तो जितनी भी हमारी रिब्स केज है, रिब्स केज जो है लंग्स और हार्ट की जो है प्रोटेक्शंस करती है। मूवमेंट, बोन एक्ट एज लिवर फॉर मसल। तो देखिए बोन जो है ये मसल के लिए एज ए लिवर काम करती है, यानी मसल जो है ये बोन के साथ अटैच होते हैं और मसल बोन को विड्रा और इसी तरह उसकी मूवमेंट के लिए जो है ये रिस्पॉन्सिबल है। तो देखिए अगर बोन नहीं है तो हम मूवमेंट नहीं कर सकते। ब्लड सेल फॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं हेमोफाइसिस, तो देखिए बोन के अंदर जो बोन कैविटीज होती है या मेडुलरी कैविटीज होती है वहां पे ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है जिसको हम कहते हैं हेमोफाइसिस। तो ब्लड सेल की फॉर्मेशन भी बोन मेरोस के अंदर जो है वो हो जाती है। मिनरल स्टोरेज, कैल्शियम एंड फास्फेट। तो देखिए बोन के अंदर जितने भी मिनरल्स हैं उसमें सबसे मोस्ट जो अबंडेंट है वो है कैल्शियम एंड फास्फेट। तो ये बोन्स के अंदर जो है पाया जाता है। इस तरह ह्यूमन बॉडी को जब भी जरूरत होती है तो ये बोन से जो है ये रिलीज होती है ब्लड में और इस तरह ह्यूमन बॉडी की जो फंक्शंस है इसके लिए जो नॉर्मल मकदार है कैल्शियम या फास्फेट की वो बोन से जो है वो रिलीज होती है। टाइप ऑफ बोन, टाइप्स ऑफ बोन। तो देखिए बोन्स के कितने टाइप्स है शेप के लिहाज से या साइज के लिहाज से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर एमसीक्यूज में इससे जो है बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज रिपीट होते हैं। अक्सर आप लोगों को ऑप्शंस दिए जाते हैं, एग्जांपल्स दिए जाते हैं कि लॉन्ग बोन के फॉर एग्जांपल आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए जाते हैं कि इसकी एग्जांपल्स क्या है। इस तरह शॉर्ट बोन को, फ्लैट बोन, इरेगुलर या सिसमॉइड बोन की। तो ये आप लोग मेमोराइज करें अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग्स बोन। तो देखिए लॉन्ग्स बोन वो बोन है जो कि साइज के लिहाज से इसकी लेंथ ज्यादा हो। जिस तरह ह्यूमरस है जो कि लेग्स में पाई जाती है, रेडियस इन अल्ना, ह्यूमरस रेडियस इन अल्ना। इसी तरह फीमर, टिबिया एंड फिबुला। तो देखिए ह्यूमरस रेडियस इन अल्ना ये हैंड्स बोन है जो कि हैंड्स में पाई जाती है और ये फीमर, टिबिया एंड फिबुला ये पाई जाती है लेग्स में, ये पाँव में जो है पाए जाते हैं। तो ये आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रखें। इस तरह मेटाकार्पल, मेटाटार्सल एंड फेलेंजिस ये आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रखें। बाकी ये बोन कहाँ पे है, इसका फंक्शंस क्या है और ये कौन कौन से पार्ट ऑफ द बॉडी में ये प्रेजेंट है, इसके बारे में हम कमिंग लेक्चर में डिटेल के साथ बात करेंगे। इसी तरह शॉर्ट बोन्स यूजुअली क्यूबाइडल्स। तो ये देखिए क्यूबाइडल टाइप्स के होते हैं, ये साइज में ये थोड़े से स्मॉल टाइप के होते हैं। लॉन्ग बोन के लिहाज से या एज कंपेयर टू लॉन्ग बोन देयर साइज इज शॉर्ट। कार्पल इसकी एग्जांपल जो है कार्पल एक्सेप्ट फिसिफॉर्म। तो देखिए अब कार्पल के जितने भी बोन्स है इसमें डिफरेंट बोन्स है, तो ये सिर्फ जो फिसिफॉर्म्स है ये शॉर्ट बोन नहीं है। इसी तरह टार्सल जो कि पाँव में पाई जाती है एक्सेप्ट कैल्केनियस। तो इसमें जो कैल्केनियस है ये एक एक्सेप्शन केस है। अब टार्सल क्या है, कार्पल्स क्या है, वी विल टॉक अबाउट देम इन अ वेरी डिटेल इन आवर कमिंग लेक्चर्स। फ्लैट बोन, फ्लैट बोन जिस तरह आप क्रेनियल कैविटीज को देखते हैं, फ्लैट बोन इस तरह मतलब है कि इसकी साइज जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेंथ को छोड़ दे इसकी साइज जो है वो थोड़ा सा फैला हुआ होता है। जिस तरह क्रेनियल बोन है, स्टेपुला है, रिब्स एंड स्टर्नम। तो ये एग्जांपल है फ्लैट बोन की। इरेगुलर बैन जिसकी कोई हार्ट शेप नहीं होती है, वर्टिब्री जिस तरह वर्टिब्री है, हिप बोन है, सम फेशियल बोन्स एंड कैल्केनियस। तो ये एग्जांपल है। सिसमॉइड्स, पेटेला एंड फिसिफॉर्म। तो सिसमॉइड जो है ये थोड़ी सी बोट टाइप की बोन्स होती है, जिस तरह फिसिफॉर्म्स एंड पेटेला है जो कि नी जॉइंट्स में प्रेजेंट होती है पेटेला। अब ये बोन कहाँ पे प्रेजेंट है, ये कौन कौन से जो है बॉडी के पार्ट्स में ये प्रेजेंट है, इसके बारे में हम डिटेल के साथ बात करेंगे। लेकिन आपको सिर्फ ये याद रखना है कि लॉन्ग बोन की एग्जांपल्स क्या है, शॉर्ट बोन की एग्जांपल्स क्या है, इस तरह फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन एंड सिसमॉइड बोन। अगर एमसीक्यूज में आ गया कि लॉन्ग बोन की एग्जांपल्स, तो आप लोगों को इसमें से कोई ऑप्शंस दिया जाते हैं तो आप लोग सिर्फ इसको मेमोराइज करें। बाकी डिटेल के साथ हम बात करेंगे कि ये ह्यूमरस कहाँ पे है, रेडियस अल्ना इसका काम क्या है, ये कौन कौन से पार्ट ऑफ द बॉडी में ये बोन जो है ये प्रेजेंट है। तो ये एग्जांपल थोड़ा सा आप इसको, ये टिबिया है जो कि लॉन्ग बोन है ह्यूमन बॉडी की। सबसे लॉन्ग बोन जो है वो है फेमर। तो फेमर सबसे लॉन्ग बोन है। फेमर के बाद जो है ये टिबिया है, ये फिबुला है। इसी तरह ये टेलस है, टॉर्सल, ये कैल्केनियस बोन है जो कि एग्जांपल है सिसमॉइड बोन की। तो ये मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स है, ये हम डिटेल के साथ बात करेंगे इसके मुतालिक के एपेंडिकुलर स्केलेटन में और एक्सियल स्केलेटन में। तो इसमें जितने भी पार्ट्स है, लेग्स में कौन कौन से बोन्स है, हेड में कौन कौन से बोन्स है, इसी तरह आर्म्स में कौन कौन से बोन्स है, ह्यूमन बॉडी की
मेन जो स्केलेटन है जिसको हम एक्सियल स्केलेटन कहते हैं, वहां पे कौन कौन से बोन्स प्रेजेंट है, इसके मुतालिक हम डिटेल के साथ बात करेंगे। सबसे पहले आपको यह बात याद रखना है कि लॉन्ग बोन कौन से है, शॉर्ट बोन कौन से है, सिसमाइड बोन कौन से है, इसकी एग्जांपल क्या है। अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो आप लोगों को इसकी एग्जांपल याद रखना है। स्ट्रक्चर ऑफ द बोन, तो देखिए अब अगर हम बोन की एक बोन अगर हम ले ले और हम उसकी स्ट्रक्चर के मुतालिक हम स्टडी करना चाहते हैं, एनाटॉमी है, जाहिर बात है हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में उसके डिफरेंट पार्ट के रिलेटेड अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो टिपिकल लॉन्ग बोन कंसिस्ट, अगर हम एक लॉन्ग बोन ले ले, फॉर एग्जांपल हम फेमर ले ले, हम टिबिया फिबुला ले ले या ह्यूमरस ले ले, तो एक लॉन्ग बोन के अंदर जितने भी पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं वो ये है। सबसे पहले है डायफाइसिस। डायफाइसिस क्या है? डायफाइसिस द बोन शेफ्ट और बॉडी विच इज द मेन लॉन्ग पोर्शन ऑफ द बोन। तो देखिए अगर हम ये बोन सिर्फ फॉर एग्जांपल ये ले ले तो इस बोन की जो मेन पार्ट्स है ये इसको हम कहते हैं डायफाइसिस, या इसको हम कहते हैं बॉडी, या इसको हम कहते हैं शेफ्ट। तो बोन का जो मेन पार्ट है उसको हम कहते हैं शेफ्ट। एपिफाइसिस ग्रोविंग ओवर सिंगुलर इज एपिफाइसिस और द प्रोक्सिमल एंड डिस्टल एंड्स ऑफ द बोन। आप देखिए अगर ह्यूमन बॉडी के करीब हम बात करें तो उसको हम कहते हैं प्रोक्सिमल पार्ट, जो पार्ट ह्यूमन बॉडी के करीब हो, और इस तरह जो दूर हो ह्यूमन बॉडी से जो पर हुए हो तो उसको हम कहते हैं डिस्टल। तो ये एक एंड है, ये दूसरा एंड है, इस एंड्स को हम कहते हैं एपिफाइसिस। तो अगर एमसीक्यूज में आज आ गया कि प्रोक्सिमल एंड डिस्टल पार्ट ऑफ द बोन इज कॉल्ड एपिफाइसिस, डायफाइसिस एंड मेटाफाइसिस, तो आप लोगों को याद रखना है कि बोन्स की जो एंड्स है जहां पे ये दूसरे बोन्स के साथ विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट या टेंडन्स अटैच होती है उस पार्ट को हम कहते हैं एपिफाइसिस। थर्ड पार्ट को हम कहते हैं मेटाफाइसिस। तो मेटाफाइसिस क्या है? सिंगुलर इज मेटाफाइसिस आर द रीजन बिटवीन डायफाइसिस एंड एपिफाइसिस। तो ये डायफाइसिस एंड मेटाफाइसिस, फॉर एग्जांपल ये डायफाइसिस है या डायफेसिस है, ये मेटाफेसिस है, तो इसके दरमियान जो पार्ट्स है ये पार्ट्स ये वाला इसको हम कहते हैं मेटाफेसिस। In a growing bone, each metaphysis include an apical flat, which is a layer of hyaline cartilage that allow the diaphysis to grow in length। तो देखिए अब ये MCQs के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि द कार्टिलेज विच इज प्रेजेंट इन मेटाफेसिस इज, तो मेटाफेसिस के दरमियान जो बोन्स प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं हाइलिन कार्टिलेज। जो कार्टिलेज यहाँ पे इसको हम कहते हैं हाइलिन कार्टिलेज, और ये हाइलिन कार्टिलेज ह्यूमन बॉडी की बोन की जो साइज है उसकी लेंथ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, यानी ह्यूमन बॉडी की जो बोन्स की ग्रोथ है ये ग्रोथ जो है ये मेटाफेसिस की वजह से होती है, और मेटाफेसिस में जो पार्ट्स है उसको हम कहते हैं हाइलिन कार्टिलेज। तो देखिए हाइलिन कार्टिलेज की वजह से बोन की जो साइज है जो लेंथ है वो इंक्रीज होता है। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है कि बोन की जो लेंथ है वो कौन से पार्ट्स की वजह से जो है वो इंक्रीज होता है, तो वो है मेटाफेसिस। और यहाँ पे एक लाइंस होती है, एक प्लेट्स होती है जिसको हम कहते हैं एपिफिजियल प्लेट्स, और ये प्लेट जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है हाइलिन कार्टिलेज, और ये कार्टिलेज बोन की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए जो है ये रिस्पॉन्सिबल पार्ट है। व्हेन अ बोन स्टॉप इट्स ग्रोथ इन लेंथ अबाउट द एज ऑफ 21, द कार्टिलेज इन द एपिफिजियल प्लेट इज रिप्लेस्ड बाय बोन व्हिच इज देन कॉल्ड एपिफिजियल लाइन। तो देखिए जब ह्यूमन बॉडी की एज 21 ईयर तक पहुंच जाए, 21 ईयर तक पॉसिबिलिटी है कि ह्यूमन बॉडी की बोन की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाए, तो इस हद तक पॉसिबिलिटी है कि ह्यूमन बॉडी की जो हाइट है वो इंक्रीज हो जाए। 21 के बाद यहाँ पे जो कार्टिलेज है या यहाँ पे जो एपिफिजियल प्लेट्स है वो एपिफिजियल लाइंस में कन्वर्ट होती है, और जो कार्टिलेज है वो कार्टिलेज एब्सेंट होता है, और इस तरह इंक्रीजमेंट या इसी तरह लेंथ ऑफ द बोन में जो इंक्रीज है वो खत्म होती है। तो आप लोगों को ये MCQs याद रखना है कि एपिफिजियल प्लेट जब 21 ईयर के बाद खत्म हो जाए तो वो कौन से पार्ट में कन्वर्ट होती है, तो वो कन्वर्ट होती है एपिफिजियल लाइन में। तो थोड़ा सा हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो है एक प्लेट मौजूद था, लेकिन इस वक्त बोन की जो लेंथ है उसमें मजीद इंक्रीज जो है वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो कार्टिलेज है वो बिकम्स एब्सेंट। अब देखिए ये एक नॉर्मल लॉन्ग बोन्स की जो है ये एनाटॉमी है। तो यहाँ से अगर हम ले ले ये पार्ट्स तो इसको हम कहते हैं डायफेसिस, या इसको हम कहते हैं शेफ्ट। इस शेफ्ट के दरमियान जो कैविटीज प्रेजेंट होती है इसको हम कहते हैं मेडुलरी कैविटी, और यहाँ पे हेमोफाइसिस या बोन ब्लड फॉर्मेशंस की जो काम है ये यहाँ पे होती है।
और ये एक एग्जांपल है कंपैक्ट बोन की। दो तरह के बोन्स होते हैं, एक को हम कहते हैं स्पंजी बोन, दूसरे को हम कहते हैं कंपैक्ट बोन। ये एंड्स है, ये वन एंड्स है, या इसको हम प्रॉक्सिमल एंड्स कहते हैं, या इसको हम डिस्टल, ये डिस्टल एंड्स है और इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड्स। तो एंड्स ऑफ द बोन इसको हम कहते हैं एपिफाइसिस। तो ये एपिफाइसिस है। और इसी तरह एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस के दरमियान जो पार्ट्स है, ये वाला पार्ट्स जहां पे एपिफिजियल पार्ट्स प्रेजेंट होती है, जहां पे हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से बोन की लेंथ में इजाफा होता है, इस पार्ट को हम कहते हैं मेटाफेजिस। और ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं स्पंजी बोन, जहां पे स्पंज टाइप की टिश्यूज प्रेजेंट होती है, और इसको हम कहते हैं कंपैक्ट बोन, जहां पे जितने भी ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट है, दे आर वेरी नियर विद ईच अदर। तो ये एक नॉर्मल बोन्स या एक लॉन्ग बोन्स की एनाटॉमी है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि बोन्स की जो एंडिंग है या प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड्स ऑफ द बोन, इसको क्या कहते हैं। इसी तरह द शेफ्ट ऑफ द बोन या द बॉडी या द मेन पार्ट ऑफ द बोन इज कॉल्ड डायफिसिस। इसी तरह द एरिया बिटवीन एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस इज कॉल्ड। तो आप लोगों को ये एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से। ये मजीद एग्जांपल्स है जो बोन्स की एंड्स है, इसको हम कहते हैं एपिफाइसिस। इस तरह ये भी एपिफाइसिस है, जो दरमियान में शेफ्ट है या बड़ी है, इसको हम कहते हैं डायफिसिस। और जो डायफिसिस एंड एपिफाइसिस के दरमियान पार्ट है, इसको हम कहते हैं मेटाफाइसिस। तो ये एक नॉर्मल लाइंस है। अब देखिए ये एपिफिजियल पार्ट्स है, यहाँ पे आप जो रेड कलर देखते हो ये प्लेट्स, ये हाइलिन कार्टिलेज से बने होते हैं। और जब ये 21 ईयर के बाद बोन्स मैच्योर बन जाते हैं तो ये प्लेट्स कन्वर्ट होते हैं एपिफिजियल लाइंस में। तो हमें थोड़ा सा इसके बारे में जो है, जब हम बोन्स को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे कोई प्लेट हुआ करता था, लेकिन वो प्लेट्स जो है वो एब्सेंट बन जाते हैं आफ्टर द एज ऑफ 21 ईयर। मतलब यह है कि जब ग्रोविंग लॉन्ग बोन्स होती है, जब बोन्स की ग्रोथ का टाइम्स होता है, तो ग्रोथ के टाइम पे जो यहाँ पे लाइंस प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं एपिफिजियल प्लेट। तो देखिए ये दो वर्ड्स है, दो तीन वर्ड्स है जिसको हम दो तरीके से इसकी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल मेटाफेजिस है। अब इसको हम मेटाफेजिस, कुछ लोग इसको मेटाफेजिस कहते हैं, कुछ लोग इसको मेटाफाइसिस कहते हैं। तो आप किसी तरीके से भी इसकी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। इसी तरह ये एपिफाइसिस है, कुछ लोग इसको एपिफेजिस कहते हैं, कुछ लोग इसको एपिफाइसिस कहते हैं। तो दो तरीके से आप लोग इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो कर सकते हैं। तो देखिए जब बोन की ग्रोथ का टाइम्स होता है तो जो यहाँ पे पार्ट है हाइलिन कार्टिलेज का, उसको हम कहते हैं एपिफिजियल प्लेट। और जब 21 ईयर के बाद हम उसको देखते हैं तो ये प्लेट्स कन्वर्ट होती है इनटू एपिफिजियल लाइंस में। ये मजीद जो है यहाँ पे आपको जो है विजिबल डायग्राम के जरिए दिया गया है। ये एपिफाइसिस हेड है, ये मजीद जो है एपिफाइसिस है, ये डायफाइसिस है, और इनके दरमियान जो पार्ट्स है इसको हम कहते हैं मेटाफेजिस। और ये बोन मेरो है, या इसको हम यहाँ पे बोन मेरोस प्रेजेंट होते हैं और इसको हम कहते हैं मेरो कैविटी। ये बोन का जो अपर पार्ट है, ये एमसीक्यूज के लिए याद रखें, इसको हम कहते हैं पेरिओस्टियम। यानी बोन्स की जो अपर पार्ट है विच प्रोटेक्ट द बोन लेयर या द लेयर ऑफ द बोन इज कॉल्ड पेरिओस्टियम। ये कॉम्पैक्ट टिश्यूज है, यहाँ पे हर टाइप के कॉम्पैक्ट टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होती है। ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है, यहाँ पे कार्टिलेज होती है जो कि शॉक एब्जॉर्ब जो है काम कर देती है। और यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड भी प्रेजेंट होती है ताकि फ्रिक्शंस को जो है इसको कम करे। तो ये पार्ट है एक लॉन्ग बोन्स की एनाटॉमी है, और ये इसके डिफरेंट पार्ट है। आप लोग इसको एमसीक्यूज के लिए अच्छी तरीके से याद रखें। अक्सर जो है इससे एमसीक्यूज याद जो है आप लोगों को एमसीक्यूज याद रखना है, क्योंकि ये एमसीक्यूज बार बार जो है पेपर में रिपीट होती है। और एनाटॉमी के जितने भी पेपर्स होते हैं अगर आप वो देख ले तो स्केलेटल सिस्टम से कोई ना कोई एमसीक्यूज जो है वो लाजमी होगा आप लोगों की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 1 में। 4 जो पार्ट है इसको हम कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज इज अ थिन लेयर ऑफ हाइलिन कार्टिलेज कवरिंग द एपिफिजियल एंड टू फॉर्म आर्टिकुलेशन जॉइंट विद अनदर बोन। तो देखिए बोन्स की जो लास्ट पार्ट है जिसको हम कहते हैं एपिफाइसिस, तो एपिफाइसिस की जो लास्ट पार्ट है यहाँ पे एक कार्टिलेज होती है। फॉर एग्जांपल ये एक लास्ट पार्ट है एक लॉन्ग बोन्स की, और यहाँ पे एक दूसरा बोन्स लेट सपोज इसके साथ जो है वो कांटेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो पार्ट है, यहाँ पे जो बोन्स का अपर पार्ट है, यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, और इस पार्ट को हम कहते हैं
यहाँ पे जो कार्टिलेज है इसको हम कहते हैं हाइलिन कार्टिलेज, और ये कार्टिलेज जो है ये शॉक एब्जॉर्प्शन जो है इसका काम करती है, ताकि ये दो बोन जो है ये एक दूसरे के साथ फ्रैक्शंस ना करे। तो फ्रैक्शंस को कम करने के लिए इस जॉइंट के दरमियान, इस बोन्स के शिफ्ट के दरमियान, इस बोन के एपिफिजियल या एपिफाइसिस के दरमियान यहाँ पे जो लाइंस या जो पार्ट प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो ये कार्टिलेज का काम यह है कि ये बोन्स की जो फ्रैक्शंस है इसको कम करती है। पेरियोस्टियम, पेरियोस्टियम इज अ फाइब्रस डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू व्हिच कवर द बोन सरफेस बिटवीन द आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो देखिए आर्टिकुलर कार्टिलेज के इर्द गिर्द या इस तरह बोन की शेफ्ट के इर्द गिर्द जो लेयर्स पाई जाती है ये कनेक्टिव टिश्यूज की एक लेयर्स है। ये भी एमसीक्यूज के लिए आप लोगों को याद रखना है कि पेरियोस्टियम इज अ टाइप ऑफ, तो ये कनेक्टिव टिश्यूज की एक एग्जांपल्स है और ये बोन्स की जो है प्रोटेक्शंस करती है। पेरियोस्टियम हेल्प इन प्रोटेक्शन, फ्रैक्चर रिपेयर एंड अटैचमेंट ऑफ लिगामेंट एंड टेंडन। और इस तरह जितने भी लिगामेंट होते हैं, टेंडन्स होते हैं, ये इसके साथ अटैच होते हैं। और ये बोन की इनर जो लेयर्स होती है, सॉफ्ट टिश्यूज होती है, मेडुलरी कैविटीज के अंदर जो पार्ट्स प्रेजेंट होती है ये इसकी प्रोटेक्शंस करती है। मेडुलरी कैविटी या इसको हम कहते हैं मैरो कैविटी, मैरो कैविटी जो कि शेफ्ट के अंदर प्रेजेंट होती है, इज अ होलो सिलेंड्रिकल स्पेस विद इन द डायफाइसिस व्हिच कंटेन फैटी येलो बोन मैरो इन एडल्ट्स। तो देखिए एक एडल्ट बोन को अगर हम ले ले तो इसमें जो दरमियान में कैविटीज प्रेजेंट होती है इसको हम कहते हैं मेडुलर कैविटी, और मेडुलरी कैविटीज के अंदर जो है येलो फैटी सब्सटेंसेस यहाँ पे प्रेजेंट होती है, और इसका काम जो है वो है ब्लड फॉर्मेशन या इसको हम कहते हैं हेमोफेसिस। एंडोस्टियम इज अ कनेक्टिव टिश्यू थीन लेयर दैट लाइंस द मेडुलरी कैविटी। अब देखिए ये एंडोस्टियम जो है ये पेरियोस्टियम्स के नीचे पाई जाती है। ये फॉर एग्जांपल अगर हम ले ले मेडुलरी कैविटी को तो ऊपर वाला जो लेयर्स है उस लेयर्स को हम कहते हैं पेरियोस्टियम, और नीचे जो लेयर्स प्रेजेंट होती है जो कि मेडुलरी यहाँ पे फैटीज ब्राउन या फैटी येलो लेयर प्रेजेंट होती है जो कि ब्लड की फॉर्मेशंस करता है, इसके ऊपर जो स्मॉल डिलिकेट्स लेयर्स प्रेजेंट होता है ऊपर, इसको हम कहते हैं एंडोस्टियम। तो देखिए एंडो का मतलब ये इनर साइड, पेरी का मतलब ये है अबव। तो ये लेयर अबव प्रेजेंट होती है, अबव द बोन अपर सरफेस पे, और ये इनर सरफेस या मेडुलरी कैविटी के इनर सरफेस पे ये प्रेजेंट होती है और इसको हम कहते हैं एंडोस्टियम। हिस्टोलॉजी ऑफ बोन, तो देखिए बोन की हिस्टोलॉजी क्या है या इसकी हिस्टो क्या है, यहाँ पे कौन कौन से सेल, हिस्टोलॉजी का मतलब है कि यहाँ पे कौन कौन से जो है टिश्यूज या सेल्स जो है बोन्स के अंदर प्रेजेंट होती है। बोन आर ओसियस टिश्यू, तो देखिए बोन्स को हम ओसियस टिश्यूज भी कह सकते हैं। कंटेन एन अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स विच कंसिस्ट ऑफ अबाउट 25% ऑफ वाटर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एमसीक्यूज में जो है इससे एमसीक्यूज रिपीट होती है कि बोन्स के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ वाटर जो है प्रेजेंट होती है, कोलाजीन फाइबर कितने प्रेजेंट होते हैं, सिलेंड्रिकल मिनरल सॉल्ट कितनी अमाउंट में परसेंटेज में प्रेजेंट होती है। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रखें, 25% ऑफ वाटर, 25% कोलाजीन फाइबर एंड 50% क्रिस्टलाइड मिनरल साल्ट। अब देखिए ये क्रिस्टलाइड मिनरल साल्ट कौन कौन से हैं ये आप लोग इस नीचे वाले जो है नीचे वाले अमाउंट में ये जितने भी वर्ड्स यहाँ पे आप लोग उसको देख लेंगे। द मोस्ट अबंडेंट मिनरल सॉल्ट इज कैल्शियम फॉस्फेट C3PO4 ट्वाइस। तो देखिए सबसे मोस्ट अबंडेंट मिनरल सॉल्ट, ये एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि बोन्स के अंदर या हिस्टोलॉजी ऑफ द बोन में मोस्ट अबंडेंट क्रिस्टलाइड मिनरल सॉल्ट कौन सा है, तो वो है कैल्शियम फॉस्फेट, या इसकी जो केमिकल फार्मूला है इसको हम कहते हैं C3PO4 ट्वाइस। इट कंबाइंस विद अनदर मिनरल सॉल्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म crystals of hydroxyapatite C10PO4 OH2। हाइड्रोक्सीएपेटाइड का मतलब यह है कि यहाँ पे हाइड्रोक्साइल का जो एटम्स है, हाइड्रोक्साइल का जो एलिमेंट्स है, पार्ट है, मॉलिक्यूल्स है, ये भी इसके साथ जो है अटैच होता है। As the crystal forms, they combine still other mineral salt like calcium carbonate and ion of magnesium, calcium fluoride and sulfate। तो देखिए जितने भी है ये एग्जांपल्स है क्रिस्टलाइड मिनरल साल्ट के। तो आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि इन क्रिस्टलाइड मिनरल साल्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट। तो इसमें मैग्नीशियम है, कैल्शियम फ्लोराइड एंड अदर सल्फेट। दिस प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन विथ कोलेजन फाइबर इज कॉल्ड इज नोन एज कैल्सिफिकेशन। तो देखिए कोलाजेन फाइबर जो है इसके अंदर ये जितने भी मिनरल साल्ट्स है ये इसके अंदर एम्बेडेड होते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैल्सिफिकेशन, यानी द प्रोसेस इन विच द मिनरल इज एम्बेडेड या प्रेजेंट इनसाइड द फाइबर्स ऑफ द कोलाजेन इज कॉल्ड कैल्सिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैल्सिफिकेशन।